नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आपने एक नाम सुना होगा, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी चर्चा अक्सर भारत की मीडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, लगातार करते रहते हैं। ये मैप जो आप देख रहे हैं उसी का मैप है। चाइना के सिंजियांग से ये रास्ता चलता है, सड़क चलती है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान होता हुआ ग्वादर पोर्ट पर ये पहुंच जाता है। बीआरआई जो योजना है शी जिनपिंग की, उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है। इसकी तो बहुत बात होती है, लेकिन क्या आपने नाम सुना है कि कोलकाता बैंकॉक हाईवे भी एक प्रोजेक्ट है जिसे भारत चला रहा है, और इससे भारत नॉर्थ ईस्ट को तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ इस रास्ते को सड़क मार्ग से सीधा बैंकॉक तक, मतलब थाईलैंड तक लेकर जाएगा। जी हां, थाईलैंड ही नहीं, उससे आगे के देशों में भी, और साथ ही आसियान की जो कंट्रीज हैं उन तक भी ये रास्ता पहुंचेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और चाइना को बहुत बड़ा झटका इससे लगने वाला है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, दुनिया ने सीपीईसी की तो बहुत बात सुनी है, लेकिन आज आप हमें बताइए कि ये जो बैंकॉक कोलकाता का जो ये रोड है, क्या खासियत है इसकी, कहां कहां से होकर गुजर रहा है, कहां तक पहुंचाने की इसे कवायद चल रही है? अभिषेक, ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है। 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी इस देश में, तब इसकी परिकल्पना की गई थी। जब हमारे देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर बन रहा था ना, उस वक्त ये प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट कैसा है कि कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक हाईवे, और सिलीगुड़ी से गुवाहाटी, और गुवाहाटी से चल के मणिपुर में इस नक्शे का जो फुल फ्रेम दिखाइएगा, तस्वीर को सर मैप पे समझाइएगा। ये वाला यहां से, ये जो आप दिखा रहे हैं ये पूरा वो मैप नहीं है। अच्छा, ये दिल्ली से जा रहा है। हम जिस रोड की बात कर रहे हैं, हाँ, वो रोड कलकत्ता से सिलीगुड़ी ज्वाइन करती है, और उसके बाद फिर यही शुरू होता है। ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए ये गुवाहाटी जाता है, और गुवाहाटी में जाके ये फिर नागालैंड की राजधानी कोहिमा जाता है, और कोहिमा से मणिपुर है का एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मोरे। वहां तक ये बनकर तैयार है। भारत में ये पूरा का पूरा काम हो गया। इसे रोकिएगा जरा। ये सर, ये जो पॉइंट है मोरे, ये मणिपुर का पॉइंट है। ये मणिपुर में मणिपुर से म्यांमार होते हुए, और अब देखिए क्या है कि मणिपुर में जब मोरे है, उसके बाद म्यांमार में ये क्रॉस करते हुए एक मोए साटो नाम का जगह है। मायसोट जो जगह है ना, वहां से थाईलैंड के बीच में एक ब्रिज है जिसको फ्रेंड ब्रिज कहा जाता है, दोस्त ब्रिज। तो वो ब्रिज भी बनके तैयार है, उसको थाईलैंड की सरकार ने खुद बनवा दिया है। ठीक है। और थाईलैंड में भी वो काम पूरा हो गया है, 100% पूरा हो गया है। लेकिन परेशानी क्या है कि ये परेशानी है सिर्फ म्यांमार में। म्यांमार में ये काम चल ही रहा था कि म्यांमार में वहां सैनिक शासन आ गया। ठीक है। और उसके बाद वहां विद्रोह हो गया, लड़ाइयां होने लगी। इस प्रोजेक्ट को 2023 में पूरा हो जाना था, लेकिन ये डिस्टरबेंस के चलते, म्यांमार में डिस्टरबेंस के चलते, अब इसका जो टारगेट रखा गया है 2027 रखा गया, मतलब 2 साल बाद। भारत के इलाके में, थाईलैंड के इलाके में ये सब बिल्कुल बनकर तैयार है, और जो ज्वाइन करता है म्यांमार से थाईलैंड, वो भी पुल भी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब सिर्फ जो मोरे से लेकर, जो मणिपुर में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से लेकर वो थाईलैंड के बॉर्डर तक जो म्यांमार में सारा बनना है, उसमें कहीं कहीं डिस्टर्ब है। वहां भी कुछ कुछ बन गया है, लेकिन डिस्टर्ब है ये। और फिर प्रोजेक्ट सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये थाईलैंड से होते हुए फिर जाएगा कंबोडिया, और कंबोडिया से होते हुए लाओस, वियतनाम, और लाओस से फिर और वियतनाम, आगे तक बिल्कुल एशियान के सारे देशों को ये टच करेगा ये हाईवे। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत सरकार ने अपनी ओर से 1177 करोड़ कभी के सैंक्शन कर दिए थे। किसके लिए? और म्यांमार सरकार को ये रोड सड़क के लिए बिल्कुल अपने यहां तो बना भी लिया। तो थाईलैंड ने और भारत ने कहा म्यांमार से कि तुम्हें पैसे की अगर दिक्कत हो तो हम दे देंगे। होगा क्या, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली से फायदा क्या हो। नॉर्थ ईस्ट को अब तक हम या भारत के जो भी जानने वाले हैं वो एक किनारे का कोना मानते, लेकिन नॉर्थ ईस्ट किनारा नहीं है, वो भारत में घुसने का दरवाजा है।
असली दरवाजा ईस्ट तो वही की है। तरफ से वही है। हाँ। देखिए, एक तरफ तो हिमालय है, दूसरी तरफ रेगिस्तान है। भारत में आने का दरवाजा तो वही होता है ना। बिल्कुल। और इसलिए उसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया है। मतलब वो मुंबई वाला गेटवे नहीं, ट्रेड के लिहाज से कि भारत का प्रवेश द्वार है ये। और ठीक भारत के प्रवेश द्वार जब खुलेगा तो म्यांमार व्यापार करेगा हमारे साथ, थाईलैंड व्यापार करेगा हमारे साथ, वियतनाम व्यापार करेगा हमारे साथ, कंबोडिया व्यापार करेगा, और जावा सुमात्रा, पूरा पूरा ईस्ट हमारे लिए स्पेस खुल जाएगा। सोचिए, इतना ट्रेड होना है। और जो ट्रेड होकर भारत में एंट्री करेगा, तो सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी राज्य को होगा तो मणिपुर को होगा, नागालैंड को होगा, जहां मतलब फिर तो पूरा हमने नॉर्थ ईस्ट ही जुड़ जाएगा अपनी ना ओर सर। से पूरा पूरा। अभी आपको क्या लगता है, सिलचर वाले जो कॉरिडोर बनाए, नॉर्थ ईस्ट में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, हमने रेलवे के जाल बिछा दिए हैं, अपनी तरफ से हमारी तैयारी पूरी है। बस सिर्फ म्यांमार में ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कमाल देखिए। आप कल दिल्ली से चलेंगे कार से उठा के और सीधे सिलीगुड़ी होते हुए स्टे लीजिए, गुवाहाटी जाइए, गुवाहाटी में एक दिन आप नागालैंड दर्शन कीजिए, फिर मणिपुर जाइए, मणिपुर में सीधे घुस जाइए मोरे जो शहर है वहां से म्यांमार, और म्यांमार से फर्राटा भरते हुए आप बैंकॉक सीधे चले जाइए। 1300 किलोमीटर का रास्ता है। कितना? मतलब कि जितने देर में 1300 कुछ किलोमीटर है, 1311 या 26 है सिलीगुड़ी कॉरिडोर देखिए से, जितनी देर में आप, या मोरे से? बिल्कुल कलकत्ता से, कलकत्ता से, कलकत्ता से बैंकॉक। जितनी देर में आप दिल्ली से चेन्नई पहुंचेंगे, उससे जल्दी यहां से गाड़ी ड्राइव करते हुए बैंकॉक चले जाएंगे। अच्छा, यहां में इसमें बांग्लादेश की जरूरत तो नहीं पड़ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये खामा का फड़फड़ा रहा था कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर, नॉर्थ ईस्ट, ये है वो है। नहीं, बांग्लादेश क्या बोल रहा है उससे हमें मतलब नहीं, भारत क्या कर रहा है। देखिए, भारत के कई ऐसी चीजें होती है जिसमें शोर नहीं होता, चुपचाप काम होता है। और आज आपने चर्चा किसके बारे में आपने चर्चा सुना दुनिया के स्तर पे या भारत में कहीं? नहीं, जबकि इसका 70% काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चाइना का जो सीपीईसी है उससे कितना बेहतर ये काम कर पाएगा रास्ता, क्योंकि वो तो चाइना से ग्वादर पोर्ट तक आता है बस, ये तो यहां कई देशों को जोड़ रहा है। नहीं, हर देश अपने यहां से एक सड़क निकाल रहा है ताकि अलग अलग देशों से व्यापार कर सके। चाइना भी निकाल रहा है। हाँ। उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान पे क्यों फोकस करें। वो एक तेहरान से लेके चाइना तक बना रहा है। हाँ। फिर एक सिकियांग प्रांत से पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट बना रहा है, एक चाइना से निकल के म्यांमार होते हुए सिटवे पोर्ट तक जा रहा है। ये चाइना कई सारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज, वो अपने यहां से सड़क मार्ग से हर तरफ व्यापार करते हैं। चाइना भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। भारत भी चाह रहा है कि एक, देखिए भारत का तो विवाद है ना, नहीं तो काराकोरम हाईवे से निकलते हुए सीधे हम अफगानिस्तान में सड़क के रास्ते घुस जाते, लेह लद्दाख से निकलते, कितने दूर का यात्रा है। और एक बार अफगानिस्तान उतर जाते, वहां अपना हाईवे हमारा बनाया हुआ है, उससे बाद हम ईरान चले जाते, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया तक चले जाते। लेकिन ये जो बीच का जो विवाद है जो पीओके का, वो हमें डिटरेंस है हमारे लिए। यहां भी देखिए, चीन ने 2 रास्ते खोले हैं हमारे अगल बगल, एक तो वो ग्वादर पोर्ट तक जो है जिसको सीपीसी आप बोलते हैं, दूसरा है और म्यांमार से। हाँ। चाइना के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि दोनों प्रॉब्लमेटिक एरिया में खोला है। एक तो यहां विद्रोह चल रहा है म्यांमार में, और म्यांमार में क्या हो रहा है कि वहां भी विद्रोही ये सब लड़ रहे हैं। चाइना जो है वहां की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मिलिट्री की चलती नहीं है इन सब इलाकों में, तो चाइना का वो प्रोजेक्ट रुक गया है। और पाकिस्तान में भी रुक गया है, क्योंकि वहां बलूचिस्तान है, तो पीओके है, तो टीटीपी है, तो बहुत तरह से तो चाइना का भी पैसा फंसा हुआ है। हमारा पैसा म्यांमार में सिर्फ फंसा हुआ है, चाइना का तो म्यांमार में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन प्रयास बंद नहीं करता कोई भी देश। मैं आपको एक बात आज गारंटी के साथ बोल दे रहा हूं जी, कि म्यांमार में हर देश, चाहे चाइना हो या भारत हो, दोनों चाहते हैं कि अस्थायी शांति आए। बिल्कुल, क्योंकि शांति होगी तभी म्यांमार से होते हुए व्यापार बढ़ेगा और म्यांमार को भी फायदा है। अब जो सिटवे पोर्ट है वहां पे, वहां भारत ने भी अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है और भारत भी वहां अपना काम कर रहा है। ठीक है सर, देखिए वो कई तरहों से काम अपना चलता रहता है, इसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है।
जब प्रोजेक्ट नहीं, पूरा कम हो से जाए, कम काम देश को फंक्शन। पता लगना चाहिए ना सर। जो लोग चर्चा करते हैं चाइना ने इतना सड़कों का जाल बना दिया, अफगानिस्तान में विस्तार कर रहा है, पाकिस्तान से सड़क बना दी, म्यांमार से सड़क बना दी, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि भैया हमने जो सड़क बनाई है वो कितने देशों को जोड़ती है। एक बात आपको मैं आज ईमानदारी से बताता हूं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 10 सालों में भारत ने इन्वेस्ट किया है, दुनिया के और किसी देश ने इन्वेस्ट नहीं किया है। चाहे अपने देश के अंदर की सड़कों का जाल हो, बिजली का नेटवर्क हो, इंटरनेट का जाल हो, जो 5G वगैरह, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। और भारत ने पड़ोसी देशों में इन्वेस्ट किया, जैसे अफगानिस्तान में हमने हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, हाईवे बनाया है वहां पे, श्रीलंका में हमने बनाए हैं। हम अपने, आप देखिए, हम एशियान से जुड़ते हुए, भारत तो जंक्शन है ना व्यापार का, और शुरू के जमाने से रहा है। अरब आते थे भारत में, अरबी नस्ल के घोड़े, तलवार दिया, यहां से मसाला उठा के ले गए और जाके यूरोप तक बेच दिया। ये जो हमारा ईस्ट से जो हमारा व्यापार था, ये जो आप आज नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, या जो आज का बांग्लादेश है, हमेशा से व्यापार होता रहा है। ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध था, और वहां से कहां, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जावा, सुमात्रा से खूब व्यापारी आते थे, और पूरा बौद्ध धर्म ही उधर फैला भारत से ही निकलकर। भारत जंक्शन रहा है व्यापार का, और फिर से होगा ही, होना ही होना है। इस चीज को तो निश्चित मान के चलिए कि चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, दोनों तरफ से आएंगे, भारत बाजार बनेगा ही बनेगा। ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। वक्त लगेगा। देखिए, हमारी जो प्रवृत्ति है, जो एक आम भारतीय की प्रवृत्ति है, वो हमेशा ट्रेड, कॉमर्स, शांति, इसकी प्रवृत्ति रही है। अरे अंग्रेजों का जब रास्ता बंद हुआ था अरब का, तो भारत को ढूंढते हुए समंदर के रास्ते से आए थे ना, जब उन्होंने कहा था कि भारत की खोज की है। अरे भारत की खोज कहां की, भारत तो वहीं के वहीं था। आपका अरब से रास्ता बंद हो गया तो केप ऑफ गुड होप से आप आए हैं, वास्को डी गामा। आप मसाले की तलाश में आए थे, यहां भारत वहीं था, मसाला उगा रहा था। या फिर आज जो भी पूर्व के राज्य हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट हमारा द्वार है व्यापार का, वो सबसे संपन्न इलाका बनने वाला है, आप निश्चित मानिए इस चीज को। और ये सब जो डिस्टर्बेंसेज है, जानबूझ के मणिपुर में किया गया है, ताकि यही जो प्रोजेक्ट है ना, इसको डिस्टर्ब किया जा सके। हाँ, चाइना का तो चल ही नहीं रखा, उनके सोचा जो भारत का चल रहा है उसे भी बंद करो। यही होता ही है। हाँ। अगर मैं सुहागन बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरे पत्नी की दूसरी जो एक और पत्नी है वो विधवा बन जाए, ठीक, ये हालत है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर चर्चा को विस्तार देने के लिए और बताने के लिए। बाकी जो लोग चर्चा करते हैं चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर की, सर ने बताया कि पिछले 10 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने किया है, भारत ने खुद में हिंदुस्तान में किया हो, अगल बगल के देशों में किया हो, वो अफगानिस्तान हो या फिर श्रीलंका हो, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश ने खड़ा नहीं किया। बाकी मणिपुर का थोड़ा सा विवाद है, शांत होगा, और म्यांमार में जो थोड़ा सा फिलहाल आजकल हालात ठीक नहीं चल रहे, जैसे ही वो हालात सही होंगे वैसे ही ये जो कोलकाता बैंकॉक हाईवे है इसका काम शुरू हो जाएगा, और इससे हम कई सारे देशों से, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा देशों से हम जुड़ पाएंगे और अच्छी तरीके से व्यापार कर पाएंगे। जी सर। एक बात मैं और बोलता हूं, आपने कहा कि म्यांमार के हालात सही नहीं है। हालात तो अफगानिस्तान के भी सही नहीं थे, लेकिन हमने वहां हाईवे बनाया ना। भारत किसी के तरफ नहीं है, भारत को अपना धंधा चाहिए, वो अपना रोड बना रहा है और वो काम भी चल रहा है, निश्चित मानिए। नहीं सर, चीन ये चाहेगा ना कि भैया जब मेरा म्यांमार में काम नहीं चल रहा है तो भारत का क्यों चलने दूं? चीन के चाहने से क्या होता है? चीन अगर ये नहीं चाहेगा तो भारत भी नहीं चाहेगा, फिर उसका सीपीसी प्रोजेक्ट में उसका भी तो पैसा फंसा हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक दूसरी चीज मैं माना, तो क्या यहाँ के लोगों को नंगी आंखों से नहीं देख रहा है? अच्छा बताइए, कितने शहरों में पहले मेट्रो चलता था? इन 10 सालों में कितने शहरों में चल रहा है? पहले सिर्फ दिल्ली और कलकत्ता था। बहुत सारे जो शहर हैं वो मेट्रो से जुड़े हैं, मेट्रो चल रहा है। अच्छा, कितने ऐसे शहर थे, सड़कों की कंडीशन देख लीजिए, कितने ऐसे पहले सारे गांवों को देख लीजिए, बिजली से जुड़ गया, सारे सड़कें देख लीजिए। मतलब कि यहाँ जितना काम हुआ है। अच्छा, आज से पहले कभी सुना था कि गंगा नदी में पानी का जहाज चल रहा है, व्यापार हो रहा है? नहीं, लेकिन हो रहा है ना। हाँ, जिसको देखना है उसको नजर आ रहा है, और जिसको नहीं देखना है, जिसको रोना है, रोंदूमल है, वो सदार रो रहे हैं कि कुछ नहीं, बर्बाद हो गया। ठीक है सर, ठीक।
काम करने वालों के लिए अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर वक्त देने के लिए और इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आपको ये राय कैसी लगी? जिस तरीके से भारत एक रोड बना रहा है, वो म्यांमार से होते हुए थाईलैंड से लाओस, वियतनाम और फिर आसियान कंट्रीज को भी जोड़ेगी, वो भारत सरकार का प्रोजेक्ट पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।